बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। हर फर्द की पसंदीदा चीज़ है नान। तो मैं आज आपको नान बनाना सिखाऊंगी तंदूर और ओवन के बगैर, और इसमें यीस्ट भी नहीं डालूंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नान। एक दफ़ा आप ये रेसिपी घर में ट्राई करेंगे, आप घर के नान बनाएंगे तो बाहर के नान को आप भूल जाएंगे। इतनी अच्छी रेसिपी है और इतने अच्छे नान तैयार होते हैं। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बर्तन में 2 कप मैदे के लूँगी, प्लेन फ्लावर या मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आपकी अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक है, या हाफ़ टी स्पून डालें। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला। और उसके बाद मैंने शुगर ऐड की इसमें 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून आप ऐड करें इसमें। और बेकिंग सोडा जो है वो 1/4 टीस्पून ऐड करें। इससे ज़्यादा बेकिंग सोडा आपने नहीं ऐड करना, 1/4 टीस्पून इनफ है। उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जो कि मैं आधा भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा बचा के रखूँगी बाद में इस्तेमाल के लिए। और आधा कप इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही आप मेक श्योर करें कि रूम टेम्परेचर पे हो। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करें और बिल्कुल इसका हमने नॉर्मल जैसे हम आम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह हमने आटा तैयार करना है। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदें आप, क्योंकि मैदा है तो वो बहुत जल्दी ढीला हो जाता है। तो जो पानी है वो आपने थोड़ा नीम गर्म लेना है। तो आटा अच्छी तरीके से गूंदने के बाद आप जो ऑयल बचा के रखा था उसमें से थोड़ा सा ऑयल लें और आटे के ऊपर लगा के थोड़ा सा और उसको गूंद लें। बिल्कुल बहुत अच्छा सा हमने इसका स्मूथ सा डो तैयार कर लेना है। तो अब जो है इसको मैं दूसरे बॉल के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। दूसरे बॉल में डालने के बाद बाकी का जो ऑयल बचा था आप वो अपने हाथों में लेके उसको ग्रीस करें, और इसी तरीके से आप आटे को भी जो है वो उठा के चारों तरफ से अच्छे तरीके से उसके ऊपर तेल लगा के उसको रख दें। और इसको हमें ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर यीस्ट नहीं डाली, तो हमें इसको ज़्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए नहीं रखना पड़ता। तो 10 से 15 मिनट काफ़ी होंगे इसको सेट होने के लिए। तो इस तरीके से आप ऑयल लगा के इसको रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। फिर इसके बाद आप इसको निकालें, इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर स्प्रिंकल करें और दोबारा से अच्छी तरीके से इसको नीड करें ताकि इसमें जो एयर है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। फिर आप इसके पेड़े बनाएं। 3 कप मैदे के साथ मैंने 2 कप मैदे के साथ मेरे 3 नान बनेंगे। अब एक पेड़ा लें और इसको जो है नॉर्मल जैसे हम चपाती बनाते हैं उसी तरीके से आप इसको पतला करके फिर इसको बेल लें। अच्छे तरीके से इवनली आप इसको बेलें, किसी साइड से पतला और किसी साइड से मोटा नहीं होना चाहिए। और बाहर रेस्टोरेंट में जो हम नान खाते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, और मैंने एक दफ़ा रेस्टोरेंट में नान खाए थे तो उसके ऊपर उन्होंने पेपर लगाई हुई थी, यानी कि शिमला मिर्च, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। इसलिए मैं अभी जो नान बनाती हूँ उनके ऊपर थोड़ी सी पेपर लगा देती हूँ। बहुत ही अच्छा उसके अंदर टेस्ट होता है और थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाता है। तो आप इसके ऊपर पेपर लगाएं और बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर बेल लें, ताकि जो हमने ऊपर इसके डाला है पेपर और धनिया वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। और फिर इसको जो है साइड इसकी टर्न करें। बहुत ही आराम के साथ इसकी आपने साइड टर्न करनी है ताकि वो फटे नहीं। इस तरीके से आपने इसकी साइड टर्न कर लेनी है।
फिर दूसरी साइड से भी बिल्कुल हल्के हाथों से एक दफ़ा बेल लें ताकि वो अच्छे तरीके से चीज़ें जो उसके ऊपर लगी हैं वो जुड़ जाएं। फिर क्या करना है हमने कि इसके ऊपर हमने पानी लगाना है, और पानी जो है वो जनरस अमाउंट में आपने लगाना है, क्योंकि हमने इस नान को तवे के ऊपर चिपकाना है। जैसे तंदूर के ऊपर नान चिपकाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम तवे के ऊपर इसको चिपकाएंगे। तो अच्छे तरीके से पानी इसके ऊपर लगाएं, और तवा आपने अपना जो है वो कोई पुराना तवा लें जो नॉन स्टिक ना हो। इसके लिए नॉन स्टिक तवा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करेंगे तो नान सही नहीं बनेंगे। तो बहुत ही एहतियात के साथ आप अपना उठाएं नान और उसको तवे के ऊपर इस तरीके से डालें। आप देखें कि मेरा तवा बहुत ही पुराना है, ये मैंने ख़ास नान बनाने के लिए रखा हुआ है, नॉन स्टिक नहीं है। इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नॉन स्टिक हो जाता है। तो जब इसके ऊपर बबल्स आने लगे तो इसको क्या करेंगे, हम उठा के हम तवा पलटा देंगे। ये यहाँ पे जो है मैंने बिल्कुल लो गैस रखी हुई है, और जब मैं पलटाऊंगी तवे को मैं अपने गैस को बिल्कुल फुल कर दूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हिला जुला के उसको हर तरफ से उसको सेंक रही हूँ। इसी तरीके से आपने जो है वो नान को आपने घुमा घुमा के इसको सेंकना है, और मेक श्योर करना है कि तमाम साइडें उसकी अच्छी तरीके से पक जाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल बाहर की तरह नान तैयार हो गया है। और आप देखें कि इसका बिल्कुल बाहर जैसी लुक है इसकी, और इतना यमी है, इतना यमी कि आप एक दफ़ा ये घर में बनाएंगे तो बाहर के नान आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इस तरीके से आप नान उतार लें, और नान उतारने के बाद फ़ौरन उसके ऊपर बटर लगाएं। तो क्लैरिफाइड बटर मैंने लिया है, यानी कि मेल्टेड बटर, उसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। तो दोबारा से उन नान के ऊपर आप एक दफ़ा फिर से ब्रश कर लें ताकि कोई जगह इसकी खाली ना रहे। नान हो और बटरी सा नान हो, बटर उसके ऊपर अच्छा सा लगा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है कढ़ाई के साथ। तो इसके साथ मैंने गोश्त कढ़ाई बनाई हुई थी। गोश्त कढ़ाई की रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल के ऊपर है, आप उसको देखें, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त नान हमारे बने हैं। देखें कि कितने सॉफ्ट हैं और इनका बिल्कुल बाहर जैसा लुक है। तो प्लीज़ आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।